तो दोस्तों आज मैं दंडाधर एनीमे का सीजन 2 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जिजी पर हमला करता है, पर फिर वो खुद को ही चोट पहुंचाता है। इसलिए जिजी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर तभी ओकारुन दोबारा खुद को चोट पहुंचाने वाला होता है। इसलिए जिजी ओकारुन पर हमला करता है ताकि वो रुक जाए, पर वो नहीं रुकता। इसलिए जिजी उसे पकड़ लेता है। तभी वो कीड़ा इन पर हमला करता है, पर जिजी खुद को और ओकारुन को बचा लेता है। और फिर उसे समझ आता है कि इस घर के दीवारों की आवाज़ों की वजह से ये कीड़ा रिएक्ट कर रहा है। तभी मोमो भी खुद को चोट पहुंचाने वाली होती है, पर टर्बो ग्रैनी की वजह से वो बच जाती है। और उसी समय टर्बो ग्रैनी कहती है कि इन दोनों को बांध दो। फिर जीजी दोनों को बांध देता है। तभी जीजी टर्बो ग्रैनी से पूछता है ये आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसमें टर्बो ग्रैनी बताती है कि वो कीड़ा साइकिक वेब छोड़ रहा है, जिस वजह से इन्हें मरने का मन हो रहा है। तभी अचानक से मोमो अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करके जीजी पर हमला करती है और फिर खुद को मारने की कोशिश करती है। और इधर ये कीड़ा भी इन पर हमला करने वाला होता है, पर तभी जीजी किसी तरह मोमो को बचा लेता है और फिर मोमो और ओकारुन को लेकर भागने लगता है, जिस वजह से ये कीड़ा लगातार इन पर हमला कर रहा होता है। लेकिन जीजी हार नहीं मानता और भागता रहता है। तभी वो गिर जाता है और देखता है कि मोमो और ओकारुन कूद कर अपनी जान देने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जीजी जल्दी से उनके पास जाकर उन्हें रोकता है, पर वो दोनों नहीं रुक रहे होते। तभी वहां पर एक योकाई आता है, जिस वजह से मोमो और ओकारुन को होश आ जाता है। इसलिए फिर वो अपनी रस्सियां खोलने को कहते हैं। उसी समय टर्बोक देने बताती है कि इस योकाई का नाम है इविल आई। जो भी इसकी आंखों में देखता है वो खुद की जान ले लेता है। तभी ओकारुन जल्दी से ट्रांसफॉर्म होकर उस कीड़े पर हमला करके उसका सर अलग कर देता है, पर वो कीड़ा अपना सर दोबारा उगा लेता है और इन पर हमला करता है, जिस वजह से ये सब भागने लगते हैं। तभी भागते समय वो योकाई जीजी के आंखों में देखता है और फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कमरे में कैद होता है और वो वहीं से बच्चों को बाहर में खेलते हुए देखता है। इसलिए फिर ये भी उनकी तरह खेलने लगता है और थक जाता है। फिर हम देखते हैं कि गांव वाले इसकी बलि चढ़ा रहे हैं। उसी समय मरने के वक्त ये अपने मन में कहता है मुझे बस एक बार सभी के साथ खेलना है। और जब ये पूरी तरह जल जाता है तब इसकी आत्मा एक घर में आ जाती है। और फिर जैसे ही ये बच्चा इसकी तरफ देखता है इसके मोम डैड मर जाते हैं। और जब दूसरा बच्चा इसकी तरफ देखता है तब उसके मोम डैड भी मर जाते हैं। और जब तीसरा बच्चा इसे देखता है वो डर जाता है, इसलिए ये नाचने लगता है। पर तभी इसके मोम डैड भी मर जाते हैं। उसी समय इसे पता चलता है कि घर के नीचे ऐसा कुछ है जिसकी वजह से सब मर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये बुढ़िया इस बच्चे की बलि चढ़ाने की बात कर रही है। इसलिए जब रात होती है ये बच्चे की आत्मा उस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं बचा पाता। और फिर हम जीजी और योकाई को देखते हैं और ये देखकर मोमो को लगता है कि जीजी मुसीबत में है, इसलिए वो उसकी मदद करने की कोशिश करती है। पर तभी जीजी बताता है कि ये कोई बुरा योकाई नहीं है, इसलिए मोमो उसे छोड़ देती है। और फिर जीजी बेसमेंट की ओर भागने लगता है। तभी वो एक दरवाजे के पास आता है और वो योकाई भी जा चुका होता है। तभी जीजी उस कमरे को खोलता है और फिर उसे उसी बच्चे का कंकाल दिखता है, जिस बच्चे को उसने अपनी इमेजिनेशन में देखा था। तभी मोमो वहां आती है और उसी समय टर्बो ग्रैनी कहती है उसके ज्यादा पास मत जाना, ये खतरनाक हो सकता है। पर जीजी इसमें कहता है ये खतरनाक नहीं बल्कि हमारे जैसा है, बस ये थोड़ा अलग दिखता है। तभी ये कीड़ा इन दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और फिर हम देखते हैं कि ओकारुन हिल नहीं पा रहा होता। तभी वो कीड़ा सलाइवा जैसी चीज छोड़ता है, जिस वजह से सब कुछ पिघलने लगता है। इसलिए मोमो वहां से जाने की कोशिश करती है, पर तभी वो देखती है कि
जीजी को कुछ हो रहा है। फिर हम जीजी को देखते हैं जो उसी बच्चे के पास होता है। तभी जीजी उस बच्चे से माफी मांगता है क्योंकि वो बच्चा हमेशा से जीजी को बचाता आ रहा है, पर अब तक जीजी उससे डर रहा था। उसी समय वो बच्चा कहता है, मुझे खेलना है। ये सुनकर जीजी उसके पास जाता है और कहता है, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, और वो भी तब तक जब तक तुम थक नहीं जाते। और ये सुनकर ये बच्चा मुस्कुराने लगता है, और फिर ये बच्चा यानी इविल आई जीजी की बॉडी को पोजेस कर लेता है। उसी समय हम देखते हैं कि वो कीड़ा मोमो पर हमला करने वाला होता है, पर जीजी उसे बचा लेता है और एक किक में ही उस कीड़े का सर अलग कर देता है। ये देखकर मोमो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी जीजी मोमो को एक जोरदार किक मारता है, और जब वो दोबारा किक मारने आता है, मोमो अपनी साइकिक पावर से खुद को बचा लेती है और कहती है, जीजी तुम्हें क्या हो गया है। इसमें इविल आई बताता है कि उसने इस बॉडी को अपने वश में कर लिया है। तभी वो कीड़ा अचानक से इन पर हमला करता है, लेकिन उसी समय ईविल आई एक शील्ड बना लेता है जिस वजह से वो बच जाते हैं। और फिर वो बहुत सी आत्माओं की मदद से एक बॉल बनाता है, और उसी बॉल से वो उस कीड़े पर हमला करता है, और फिर वो इसी तरह उस कीड़े पर लगातार हमला करते रहता है, जिस वजह से वो कीड़ा डर से वहां से भाग जाता है। और फिर इविल आई मोमो की ओर देखता है। उसी समय टर्बोक डैनी कहती है, जरा संभल के, अब वो तुम्हारा पुराना दोस्त तो नहीं रहा। उसी समय इविल आई मोमो पर अपना हमला करता है, पर मोमो उसके हमले को रोक देती है। उसी समय इविल आई मोमो के पास आ जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से मोमो सीधे दीवार में जाकर टकराती है। और उसी समय इविल आई मोमो पर एक आखिरी हमला करने वाला होता है, पर तभी ओकाजुन बीच में आ जाता है और इविल आई को रोक देता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोमो पर हाथ उठाने की, अब तू तो गया। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।